पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। वोटिंग परसेंटेज कम रहा। क्यों कम रहा, क्या वजह रही, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हैं। सर, पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है, जो वोटिंग परसेंटेज है वो बेहद कम रहा, क्या वजह है सर? देखिए, फर्स्ट फेज में वोटिंग कम होने के जो कारण हैं, एक तो कोई ऐसा जुनूनी कारण नहीं है मतदाता के लिए कि वो निकले जीतने या हराने के लिए वोट करे। तो जब कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई मुद्दा नहीं होता, कोई सेंटिमेंटल मुद्दा नहीं होता है, कोई ऐसा इशू नहीं होता है जिसकी वजह से मतदाता सोच के घर से निकले कि हम इस पार्टी को जिताएंगे या इस पार्टी को हराएंगे, तो वोट परसेंटेज अपने आप बढ़ जाता है। जैसे आप 9 के मुकाबले 14 में देखते हैं तो करीब 11% वोट उत्तर प्रदेश में बढ़ता है, 10.9% बढ़ा था। और 2019 में भी अगर आप देखें 2.6% का इजाफा हुआ था। अभी फर्स्ट फेज है और फर्स्ट फेज की जिन 8 सीटों पे मतदान हुआ है, यहाँ पे पीलीभीत को छोड़ दें तो वहाँ हिंदू मुस्लिम आबादी 50-50 है। कहीं 40% माइनॉरिटी है, कहीं 45, कहीं 50, कहीं 52, इस तरह का रेशियो है। लेकिन मोटे तौर पे देखें और जो 2011 के सेंसस से आगे बढ़ के अगर देखें कि हम करीब 13 साल हो चुके हैं, तो उस हिसाब से देखें तो मुझे लगता है आमतौर पे बराबर आबादी होगी। अब ये जो परिस्थितियां हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, बीजेपी ने अपने ज़्यादातर कैंडिडेट रिपीट किए और सपा और बसपा ने इस बार बहुत ही रणनीतिक तौर पे उम्मीदवार उतारे हैं। जो बीजेपी की जीत का सॉफ्टवेयर था उसको कॉपी करने की कोशिश की है बसपा ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी। वो सॉफ्टवेयर था अति पिछड़े अति दलित। और मायावती के आप लिस्ट उठा के देखिए उम्मीदवारों की, तो अति पिछड़े अति दलितों को उतारा है। मुजफ्फरनगर जैसी सीट पर जहां अति पिछड़े बीजेपी की जीत के सबसे बड़े कारण थे, वहां पे मायावती ने एक प्रजापति को उतार दिया। 2 जाट मुकाबले में थे, एक सपा का, एक भारतीय जनता पार्टी का, और उसके मुकाबले में उन्होंने एक अति पिछड़े को उतार दिया। इसके अलावा जो सिनेरियो बना, इस पूरे इलाके में अपोजिशन ने बिल्कुल एक्टिविटी नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? उसका एक रणनीतिक कारण ये था कि वो किसी भी तरह से इस इलाके में हिंदू मुस्लिम वाला चुनाव नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपने को विड्रा करके रखा। केवल एक रोड शो किया प्रियंका गांधी ने, बाकी मायावती और आकाश आनंद की रैलियां हुई। अखिलेश ने एकदम अंत में 12 तारीख को पीलीभीत में की, उसके बाद बिजनौर वगैरह में, और बहुत लो प्रोफाइल की रैलियां उन्होंने करी। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इसकी वजह से जोश नहीं आ पाया मतदाता में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन पार्टियों ने कहा कि हमने बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख ये सब बना के रखे हैं, तो सवाल उनके लिए भी है कि क्या उनके बूथ प्रमुखों ने वोट को टर्नआउट नहीं कराया। जैसा बीजेपी कहती थी कि हर बूथ पे 370 वोट हम बढ़ाएंगे, तो उस हिसाब से तो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ना चाहिए था, लेकिन वोटिंग परसेंटेज घटा हुआ दिख रहा है, और थोड़ा मोड़ा नहीं घट रहा है, 5-5% तक वोट परसेंटेज घटा है। तो क्या मतदाता निकला नहीं, या सभी पार्टियों के बूथ के जो कार्यकर्ता थे, बूथ कमेटियां थी, क्या वो निष्क्रिय हो गई और मतदाताओं को अपने हाल पे छोड़ दिया? एक और बात निकल के आती है, जब पश्चिम में बात करिए लोगों से, वो कहते हैं कि एकाध पार्टियों ने इतनी ज़्यादा बैठकें की, कार्यकर्ताओं की बैठकें, अपने पदाधिकारी इतनी ज़्यादा बैठकें कराएं कि वो उसी में थक गए, और उन्होंने जो जनसंपर्क अभियान करना चाहिए था, उन्होंने जनसंपर्क अभियान नहीं किया। एक और बात निकल के आती है कि जो प्रत्याशी हैं, पुराने चेहरे, एक जैसे चेहरे हैं, तो लोगों को उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ये भी एक कारण है वोट कम होने का। अब देखना ये है कि ये पैटर्न किस तरीके से है। जब बूथों के पार्टियां अपना एनालिसिस करेंगी कि उनके इलाके से वोट कितने निकले और दूसरे के इलाके से कितने वोट निकले, उससे एक एग्जिट पोल की संभावना मिलेगी आगे चल के, या फिर 4 जून को जब गिनती होगी तो पता लगेगा। लेकिन पहला चरण ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का जो मनोविज्ञान है वो कम वोट का है, और अगर इसी पैटर्न पे वोटिंग होगी तो सभी पार्टियों के लिए जो चुनाव में शिद्दत से लड़ रहे हैं, चाहे वो एनडीए अलायंस हो, चाहे इंडिया अलायंस हो, या बीएसपी हो, सबके लिए एक चैलेंज है। सर, ये कहा जाए कि कुल मिलाकर के इस चुनाव में समीकरण बदले हुए हैं, यानी मतदाता जो है वो कुछ अलग सोच करके इस बार वोटिंग कर रहा है, ना कि हिंदू मुस्लिम के पैटर्न पे वोट कर रहा है। सर, वहीं दूसरी जगह भाजपा का अपना दावा है कि हम जीत रहे हैं, मोदी लहर है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि अब कहानियाँ और जुमले उनके चल नहीं रहे हैं, जनता इनसे त्रस्त है, उनसे बोर हो चुकी है। इंडिया गठबंधन को जनता ने वोट किया है। वहीं
तीसरा मायावती, ये फैक्टर कितना काम किया है सर इस चुनाव में? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जो बीजेपी की जीत का सॉफ्टवेयर था अति पिछड़े अति दलितों का, उसको कॉपी कर लिया समाजवादी पार्टी ने भी और बीएसपी ने भी। और जो 2014-2019 में भाजपा की जीत का सबसे बड़ा आधार था, इवन कि 2019 के गठबंधन को भी बीजेपी ने हरा दिया, तो और 51-52% वोट लेके आए उत्तर प्रदेश में, तो उसके पीछे यही एक था। दूसरी बात थी, उस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 19 में, जनता में एक अलग किस्म का जुनून था। इस चुनाव में कोई जुनून नहीं है, और जो चीज़ें बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं वो बड़े आर्थिक मुद्दे हैं कि देश को हम विकसित भारत बनाएंगे। जनता का देश से बहुत ज़्यादा, हम ऐसा कहना उचित नहीं है, लेकिन जनता अपने बारे में ज़्यादा सोचती है, उसके बाद देश के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि हमारे लिए क्या हो रहा है। पार्टियों के कार्यकर्ता भी यही सोचते हैं कि हमारे लिए क्या है। तो ये एक कारण है। और जो समीकरण सॉफ्टवेयर एक जैसा हो गया तीनों पार्टियों का, इसकी वजह से भी चीज़ें काफ़ी बदली हैं। लेकिन कोई महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसा नहीं था जो जनता के सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा हो और उसकी वजह से जनता वोट दे रही हो।